आइए मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भगवत गीता पाठ में। सबके मंगल की कामना करते हुए ईश्वर का नाम लेकर शुरू करते हैं। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्र भाषा कितो वंदे भगवंतो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्ति नमः। ओम शांति शांति शांति। अब भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, अगर तेरे मन में ये है बिना ज्ञान के जो कर्मों का त्याग कर देता है उसको सिद्धि क्यों नहीं प्राप्त होती, और उसके इतर उसके अलग भी बताते हैं अर्जुन को। अगर तेरे मन में जो शंका है उसका निवारण करता हूँ तो सुन ध्यान से। क्या कहते हैं पहले उच्चारण करते हैं। ये 5 नंबर श्लोक है, 3रा अध्याय है। आइए उच्चारण करते हैं। नहीं कश्चिद क्षणमपि जातु तिष्ठत्या कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिर्जैर्गुणैः। नहीं कहते हैं भाष्यकार, नहीं कश्चिद क्षणमपि जातु, कोई भी क्षण भर भी कुछ भी किए बिना कुछ भी किए बिना कोई भी व्यक्ति तिष्ठति अकर्मकृत, कोई भी कर्म किए बिना रह नहीं सकता। हे अर्जुन, कोई भी क्षण में, एक क्षण भी यहाँ आप ये समझना, एक क्षण में मतलब सांस तो लेना ही पड़ेगा, ये भी एक कर्म है। हाथ पैर थोड़ा बहुत जो हिलता है, कभी एक ही स्थिति में कोई नहीं बैठ सकता। कार्यते ही अवशः, इसलिए यस्मात्, इस कारण से कोई क्षण में भी नहीं बैठ सकता। परवश अवशः अवशः कार्यते कर्म, अवश्य होकर, अवश्य मतलब परवश होकर, परवश मतलब प्रकृति के परवश मतलब जो आगे कहा है ना, सर्वः सभी लोग, अज्ञानी लोग, संसारी लोग, सभी लोग चाहे ज्ञान। प्रकृतिर जय, प्रकृति से उत्पन्न हुए क्या गुण, गुण कौन से, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। इन गुणों के अधीन होकर वह पुरुष, वह संसारी कर्म करता है। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन गुणों के अधीन होकर वह काम करता है। ये अर्जुन को कह रहे हैं भगवान। और जो तेरे मन में बातें हैं ना कि इस कर्म किए बिना तो निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होगा, पर वो भी तभी होगा जब अगर ईश्वर बुद्धि से, ईश्वर अर्पण बुद्धि से अगर कर्म करोगे। तो श्रवण करने का धन्यवाद। आगे आप 6ठे श्लोक पर मिलते हैं। धन्यवाद।